हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसकी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पर ये जो एल है, ये जो ए है, ये बी है, सी है, एम है, ए है, बी है, डी, जो भी है, ये सारे के सारे जो है रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये मैं यहाँ पर लिख दूँ कि एल, एम, ए, बी, सी, डी जो भी है, ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। मतलब ये कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। ये जो n है हमारा, ये n भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो उसके अलावा यहाँ पर कुछ इक्वेशंस गिवन होगी। यहाँ पर ये जो आपको ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में d यहाँ पर नज़र आ रहा है। खैर इसके अपान में पावर जो इसके होल पावर है वो स्क्वायर है। तो इसमें हमने क्या करना होगा कि ये जो टर्म ax प्लस में bx, ये दोनों टर्म यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी है, ये हमें इक्वल नज़र आ रहे हैं। इक्वल नज़र आ रहे हैं इसलिए हमने ये वैल्यूज़ जो हैं लेट सपोज कर लेने हैं y के इक्वल। लेट यहाँ पर अगर x वेरिएबल है तो y इक्वल हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस में bx। फिर हमने यहाँ पर इसको चेंज कर लेना है और फिर आगे सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारा हो जाएगा एल, एक्स की जगह पर हम लिखेंगे अब y प्लस में c का होल स्क्वायर प्लस में m, और यहाँ पर हम लिखेंगे y प्लस में d और प्लस में लिखेंगे n इज इक्वल टू हमारा 0। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये कुछ नंबर होंगे तो हम आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है, पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो सेम भी हो सकती है। यहाँ पे जैसे कि इस हमारे एग्जांपल नंबर, यहाँ पर एग्जांपल नंबर जो 1 है, उसमें ये जो पूरी की पूरी ब्रैकेट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 ये सेम है। तो हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट जो है, मतलब ये जो स्क्वायर वाली ब्रैकेट है, यहाँ फिर ये जो है हमने y के इक्वल कर लेनी है, फिर इसे सिंप्लीफाई करना है। फिर उसके बाद हमने y का वैल्यू मालूम करने के बाद हमने फिर x का वैल्यू मालूम करना है। अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल भी है हमारे पास के 3x माइनस में 5x, ये दोनों टर्म्स जो हैं इसमें दोनों में इक्वल हैं। इस ब्रैकेट मतलब कि -5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ये जो है इक्वल है। हम यहाँ से ये सिर्फ लेट कर सकते हैं, उसके साथ में 4 यहाँ से लेट नहीं कर सकते। जो दोनों ब्रैकेट्स में हमें सेम नज़र आए, हमने सिर्फ वो लेट करना है। यहाँ पे पूरी की पूरी ब्रैकेट हम लेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ब्रैकेट और यहाँ पर पूरी की ब्रैकेट जो अंदर टर्म है इसके वो सेम है, इसलिए हमने यहाँ से पूरी ब्रैकेट ही लेट कर लेनी है और फिर इसे आगे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। खैर हमने कोई एक एग्जांपल यहाँ से हल करना है, जो एग्जांपल बाकी रहेगा वो आप खुद करेंगे। और अगर आप फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ में आ जाए तो उसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट अब आप कैसे बता सकते हैं कि मैं कौन सा एग्जांपल करूँ, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से कर लेता हूँ। चलो मैं ये कर लेता हूँ, या फिर चलो ये कर लेता हूँ मैं। इसके ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर है जो मैं लिखना भूल गया, तो पहले मैं इसको बना के देता हूँ कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 3x प्लस में 1 इक्वल है हमारा y के। अब जब ये y के इक्वल है तो हम इस इक्वेशन में चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन चेंज होकर ये बन जाएगी y स्क्वायर प्लस में 5y और प्लस में 3। अब ये मेरी इक्वेशन जो बन चुकी है वो क्वाड्रेटिक रिड्यूसेबल हो गई है क्वाड्रेटिक में। इसको अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, खैर वैसे भी सही लिखी हुई है। a2y स्क्वायर प्लस में 5y और प्लस में 3 इज इक्वल टू हमारे 0। अब यहाँ से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके y का वैल्यू निकालेंगे। जब y का वैल्यू निकल कर बाहर आ जाए तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और फिर आंसर मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। थैंक यू। तो अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब और इसे हल करने की कोशिश करते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट हमें क्या मिलता है।
यहाँ से हमने लेट क्या करना होगा, यहाँ से हम लेट कर सकते हैं ये दोनों टर्म 3x² माइनस में 5 और यहाँ पे 3x² माइनस में 5, क्योंकि ये 4 इसके साथ हम लेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तो चलो लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल हो गया हमारा 3x² माइनस में 5 और हम ये पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर ए में। यहाँ पे मुझे लिखना होगा नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो ए में पुट करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो कुछ यूं बन जाएगा कि y प्लस में 4 और इसका होल स्क्वायर माइनस में 5 y, क्योंकि यहाँ पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है वो तो हमने पहले ही लेट कर रखी है और यहाँ पर भी कोई एक्स्ट्रा टर्म आ सकता है। अगर आ जाए तो उसे हमने हल करना होगा, उसके साथ में हमने y प्लस लिखना होगा और बाहर हमने 5 लिखना होगा। तो 5 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में और इज इक्वल टू हमारा 26। अब हमने यहाँ पर क्या करना होगा कि इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका y का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन नंबर बी में पुट करेंगे और फिर हमने x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। इक्वेशन नंबर बी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ऊपर चली जाएगी। चलो तो शुरू करते हैं हम। अब ये तो फार्मूला आपको आता ही होगा भाई, y प्लस में 4, तो ये हमारा बन जाएगा y² प्लस में 8y प्लस में 16 माइनस में 5y इज इक्वल टू 26। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, चलो ये नहीं मालूम आपको तो मैं यहाँ पे देयरफॉर करके लिख लेता हूँ। देयरफॉर a प्लस में b होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाता है a² प्लस में 2ab प्लस में b²। तो कुछ ऐसा ही फार्मूला है ये। तो यहाँ पर हम इसे और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा y² प्लस में 8y ये है, 5y ये है। तो हमारे पास बाकी जो रहेंगे वो रहेंगे 3y के बाद उसके बाद ये 26 अगर यहाँ आ जाए तो ये है प्लस 16 माइनस में 26 इज इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये हमारा बन जाएगा y² प्लस में 3y। अब 16 कम करेंगे तो हमारा पास माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल में इसके फैक्टर तो निकलने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना हम इस पे डायरेक्टली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना यूज़ कर लें। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे कि हमारा यहाँ पर y टर्म है तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस में 4ac अपान में है हमारा 2a। लेकिन ये जो पेन की राइटिंग है ये आपको नज़र नहीं आ रही तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर a का वैल्यू है हमारा 1, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है माइनस 10। तो हम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा y माइनस में 3 प्लस माइनस में अंडर रूट और 3 का स्क्वायर माइनस में 4 हमारी c है माइनस 10 के, a तो हमारा 1 के बराबर है और c है हमारी माइनस 10 के, और इसके अपान में हम लिखेंगे 2। ये लो 2 आ गया। तो हम अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। अगर मैं 3 का स्क्वायर वर्क करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय क्या 2। माइनस में 1 क्यों, माइनस में 10 लिखेंगे ना। माइनस में 10 भी क्यों लिखेंगे भाई, 10 तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 10 मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पर माइनस साइन भी है। ये माइनस इंटू माइनस, ये आपको नज़र आ रही है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस हमारा यहाँ हो जाएगा प्लस, और 10 इंटू 4 हो जाएगा 40। मैं तो गलत कर रहा था। चलो अब आगे हम हल करते हैं। y इज इक्वल टू हमारा -3
और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर अब कौन सा टर्म आने वाला है, कौन सा है ये, 9 और 9 49 डिवाइडेड बाय 2। अब 49 खैर आपको पता ही है कि इससे बाहर जो नंबर आएगा वो हमारा कौन सा होगा, -3 प्लस -7 क्यों ना लिख दूँ यहाँ पर, और इसी अपान में लिख दूँ इसके 10। तो हमारा y, खैर यहाँ पर मुझे y लिखना था, चलो y इज इक्वल लिख लेते हैं। और इसे अब जब हम आगे सिंप्लीफाई करें तो y हमारा प्लस का वैल्यू लेंगे तो प्लस में से हमारा माइनस हो जाएगा 4 अपान में 2, 4 अपान में 2, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं प्लस का वैल्यू लेंगे तो प्लस का 7 और माइनस का 3, -3 कम करेंगे तो हमारे साथ प्लस 4 y इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 2। एक वैल्यू हमारा y का जो है ये है, और दूसरा वैल्यू अगर नेगेटिव लूँगा तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3, और y का वैल्यू दूसरा जो बनेगा हमारा वो बन जाएगा -5। आपको पता चल गया कैसे किया, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। y इज इक्वल टू हमारा -3, और जब हम 7 लेंगे -3 का तो ये दोनों 3 से दोनों नेगेटिव हैं, तो y हमारा बन जाएगा माइनस में क्या 10 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इस पर टेबल लगाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू -5, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमने ये क्या है कि क्वाड्रेटिक ये दोनों वैल्यूज़, खैर मैंने पहले भी जो एक एग्जाम्पल किया था उसमें एक ही वैल्यू पुट किया था, कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं दोनों वैल्यूज़ पुट करके आपको आंसर निकाल के दूँ। तो हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही है y इज इक्वल टू हमारा 3x² माइनस में 5x, 3x² माइनस में 5x। इक्वेशन नंबर बी में y का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -5 पुट करना है 1 बाय 1, और फिर उसके बाद x का वैल्यू हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर y का वैल्यू इज इक्वल टू है 2, सबसे पहले 2 लिख लेते हैं, 3x² माइनस में 5x इज इक्वल टू में यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ। यहाँ इस साइड में लिखूँ या इस साइड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर रखूँ या यहाँ पर रखूँ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ में x है तो मैंने x यहाँ पर लिख लिया। अब ये हमारा 3x² माइनस में 5x और माइनस में 2 इज इक्वल टू है 0 के, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, खैर यहाँ से दूसरी इक्वेशन भी हमारी बन जाएगी, जो मैं आपको बना के दे देता हूँ, आप खुद कर लेना। मैं यहाँ से एक इक्वेशन हल करता हूँ, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए की हेल्प से, तो दूसरा वैल्यू है -5 इज इक्वल टू हमारा 3x² और माइनस में 5x, और ये हमारी बन जाएगा 3x² माइनस में 5x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा, ये आपका है होमवर्क या फिर क्लास वर्क या फिर यूट्यूब वर्क, जो भी आप समझो, ठीक है, वो आपने खुद कर लेना है। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से आपने हल करना है। यहाँ पर फिर मैं एक भूला जा रहा हूँ, चलो मैंने ये लिख लिया। अब मैं इसको इक्वेशन, ये जो है इक्वेशन, तो चलो हम अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हल करते हैं और x का वैल्यू जो है वो हम निकालते हैं कि कौन सा वैल्यू यहाँ पर निकल रहा है। तो x इज इक्वल हो जाएगा हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac, और डिवाइडेड में अपान में इसके डिवाइड में जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2a। और जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो है 3, b का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू है हमारा -2। तो यहाँ पर पुट करते हैं 1 बाय 1, x इज इक्वल हो जाएगा माइनस में b, माइनस b नहीं लिखनी है, अब हमने लिखनी है माइनस, और b का वैल्यू है -5, और इसे कर लेना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट में हमने b का स्क्वायर, जैसे कि -5 इसका स्क्वायर, और 4 यहाँ पर लिखना है, और a का वैल्यू हमने लिखना है 3, और c का वैल्यू लिखना है हमने -2 इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, और इसके अपान में लिखना है 2 के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है। तो हम ऐसे करते हैं आगे सिंप्लीफाई, x हमारा बन जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, ये हमारा आ जाएगा 25, और प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू माइनस
ये हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, डिवाइड में हम लिखेंगे इसके 2, एक्स हमारा बन जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे क्या 24 और 25 और 24 हो जाएंगे 59, सॉरी 49, और डिवाइडेड में हम लिखेंगे इसके 2, एक्स का वैल्यू हमारा बन जाएगा 5 प्लस माइनस 7, क्योंकि 49 का जो स्क्वायर रूट है या अंडर रूट है वो हमारा 7 के इक्वल है, और डिवाइड में हम लिखेंगे 2, और x की वैल्यू हमारी बन जाएगी। अब जब हम प्लस वाला टर्म लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितने होंगे 6 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो x की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। दूसरी बार जब हम x इज इक्वल टू 5 माइनस में 7 लेंगे और डिवाइडेड में 2 लेंगे तो हमारा x बन जाएगा -2/2, और x की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस में 1। अब x की वैल्यू हमें दो मिल चुकी हैं, एक है 6, खैर इसे सॉल्यूशन सेट में लिखना होगा, एक है हमारी 6, दूसरी है माइनस में 1, और इसके बाद तीसरी भी होगी, तीसरी और चौथी, 4 या 5 इसकी वैल्यूज़ होंगी, शायद 4 वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखी है उसको हल नहीं किया, उसको हल करेंगे तो दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी, दूसरे वैल्यूज़।